जिन्हें तकलीफ होती है। जा रही हूं मैं और अब कभी लौट कर नहीं आऊंगी। साहिबा, अम्मी का अगला अपॉइंटमेंट कब है? इसी हफ्ते है शायद। मैंने उनसे पूछा भी लेकिन कुछ सही से बता ही नहीं रही है मुझे। क्यों, तुम डॉक्टर से नहीं मिली थी? नहीं, अम्मी मिली थी, उन्होंने मुझे जाने ही नहीं दिया। क्या बात है आप ही? कुछ नहीं, ये किचन में रख दो। अफान साहब, अब अगर ये बात सामने आ ही गई है कि पैरागॉन के मालिक आपके बड़े भाई हैं, तो इन बातों पे आपको कुछ जवाब तो देने होंगे। हैरान मत होइए, हमारा एक एक क्लाइंट जानता है, और ये बात वैसे भी सिकंदर साहब खुद सरेआम कह चुके हैं। और अब ये बात मैं ही नहीं, ये सारे मेंबरान ये जानना चाहते हैं कि सिकंदर साहब एज अ साइलेंट पार्टनर कब से इस कंपनी में इंटरफेयर कर रहे हैं। उनको सिर्फ एक ही बार माली इमदाद हुई थी, और वो भी मेरे पर्सनल अकाउंट से। जिस अकाउंट की आप बात कर रहे हैं वो भी कंपनी का ही अकाउंट है अफान साहब, और आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं, ये किसी क्रिमिनल एक्ट से कम नहीं है, और इन पे तो वैसे भी बहुत से चार्जेस हैं। क्या फाइनेंस का ओल्ड रिकॉर्ड भी इसी वजह से लीक हुआ है? अब क्या कहना चाह रहे हैं? मैं अपनी कंपनी को खुद नुकसान पहुंचाऊंगा? सर, लापरवाही तो आपकी तरफ से बढ़ती गई है, लोगों के सवालात का जवाब तो देना होगा। लापरवाही है तो लापरवाही सही। सिकंदर साहब का इस कंपनी से और मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात आप लोग जितनी जल्दी और जितनी अच्छी तरह समझ लें उतना बेहतर है। थैंक यू। अफान साहब, मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे इतनी इज्जत देनी चाहिए, खास तौर से इस बेइज्जती के बाद जो हमें आपकी वजह से सहनी पड़ रही है। प्लीज मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करें। क्या समझने की कोशिश करूं अफान? यही कि मेरी बहन की जिंदगी तुमने जानते बूझते खराब करने की कोशिश की है। ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जानते हैं ना वो आदमी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? सब कुछ जानते थे तुम। ये भी जानते थे कि अहमद को स्कूल से उसी ने पिक किया था, और शायद ये भी जानते थे कि नादिश के हाथ ऐसी कोई बात लग गई थी कि उसकी आवाज को भी दबा दिया गया, लेकिन तुम टालते रहे ताकि तुम्हारी अपनी पकड़ ना हो। मैं मजबूर था। समझो कि अब मैं भी मजबूर हूं अपनी बहन की मर्जी के आगे, और अब चाहकर भी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा अफान।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। अम्मी जाग रही हैं? जी, अंदर आइए प्लीज। हम आपके सामने वाले ब्लॉक में रहते हैं। जियाद ने बताया था आपकी तबीयत के बारे में। मेरे पास तो शुक्रिया के अल्फाज भी नहीं। आप लोग चाय वगैरह तो पियेंगे ना? नहीं, कुछ नहीं, बहुत शुक्रिया। बस खैर खैरियत पूछने के लिए आए थे आपके हम। कैसी तबीयत है अब आपकी? अल्लाह का करम है। अरीज, इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी बड़ी बेटी है अरीज। माशाल्लाह। अरीज, ये सियाद की अम्मी है। साहिबा, साहिबा बेटा, 2 कप चाय तो लेकर आना। इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, चाहे हम फिर किसी दिन पियेंगे। बस आपकी खैरियत पूछने के लिए आए थे। ये तो आपका बड़ापन है, बहुत शुक्रिया। और वैसे भी जिसकी इतनी नेक औलाद हो उसे कुछ नहीं होता। मैं साहिबा को देखती हूँ। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, आपकी तारीफ। मेरी तारीफों के पुल बांधने वाला मुझसे मेरी तारीफ पूछ रहा है। वैसे आप कुछ देखी देखी लग रही है। कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा। ख्वाब में। आज हकीकत में देख रहे हो ना, इसलिए पहचान नहीं पा रहे। अब पहचान में हकीकत की वजह से नहीं रहा हूँ या शायद तुम्हारे मेकअप की वजह से। निकाह से पहले तो बहुत हवाइयां उड़ी हुई थी, अभी बहुत मजाक सोच रहा है। तब तो मेरी नहीं थी ना, अब तो मेरी हो गई। फानिस की क्या जरूरत थी? जरूरत थी क्योंकि मैंने तुम्हें कभी कोई तोहफा नहीं दिया, इसलिए। मुझे मेरा आप वापस करके कहते हो कुछ नहीं दिया। तुमसे आज कुछ मांग सकता? बोलो क्या तोहफा चाहिए तुम्हें? मुझे अपनी सारी परेशानियां, सारी फिक्रें दे दो। बहुत खूबसूरत है। तुमसे कब? मजबूरी के कांटों पर क्यों चलना पड़ा मुझको, ऐसी तन्हाई में क्यों चलना पड़ा मुझको। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया।
हेलो। मुझे मेरे गुनाह से बड़ी सजा मत दो अरीज। मैं कुछ नहीं हूं तुम्हारे बगैर। ये घर कुछ नहीं है तुम्हारे बगैर। सारी दुनिया से लड़ा हूं तुम्हारे लिए। बहुत कुछ बर्दाश्त किया है और अब भी बर्दाश्त करने को तैयार। प्लीज वापस आ जाओ अरीज। हेलो। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशिना लगे, वही वो गैर सा लगे। जहाँ वो चैन सा लगे, वही वो जख्म सा लगे। जिंदगी लम्हे जो बीते थे, जाने क्यों ठहरे नहीं। अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं। प्लीज मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करें। क्या समझने की कोशिश करूं आफान? यही कि मेरी बहन की जिंदगी तुमने जानते बूझते खराब करने की कोशिश की है। ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप जानते हैं ना वो आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा है। मैं मजबूर था। क्या अफान ने आपसे बात करने की कोशिश की? कोशिश तो की थी, क्योंकि वो अब सिर्फ कोशिश ही कर सकता है। क्या हुआ है? मैंने रेजिग्नेशन देने का फैसला कर लिया। क्या? अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है राफिया। वैसे भी यहाँ आकर मुझे बहुत एक्सपोजर मिला है, सब जानते हैं मुझे। कहीं ना कहीं बात बन जाएगी। आपको क्या हमारी जिंदगी मजाक लगती है? अपने बच्चे का मुस्तकबिल आपको मजाक लगता है? बात का बतंगड़ मत बनाओ। आज तक किसी चीज की कोई कमी हुई है तुमसे ज्यादा ख्याल है मुझे अहमद का। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा फैसला लूंगा तो कुछ सोच समझ कर ही लूंगा ना। आपकी सोच समझ रह कहाँ गई है? वो तो आपकी बहन के साथ चली गई है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। यहाँ मैं दुआएं कर करके थक गई हूँ कि अफान आपको नौकरी से ना निकाले, और आप तो खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने को बैठे। तो क्या करूं मैं? कैसे करूं उस शख्स का सामना जिसकी वजह से मेरी बहन दुखी है? रोज रोज की इस परेशानी से 8-10 हजार कम की नौकरी कबूल है मुझे। लेकिन मुझे कबूल नहीं है। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी ये जिंदगी बनाई है जिसमें मेरी जरूरतें पूरी होती हैं। जब माँ बाप छोड़ के चले गए थे ना, छोटी सी थी, एक पैसे को किसी ने नहीं पूछा मुझे।
हर जरूरत के लिए खाला के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे मुझे। मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी वकार। देख लिया तुमने, अगर अपने बच्चे का इतना ही ख्याल है ना तो ये शोर शराबा बंद करो। वो तुम्हारे जैसा नहीं है, उसके लिए पैसे से ज्यादा घर का सुकून बहुत जरूरी है। जरूरत और लालच में बहुत फर्क होता है राफिया। तुम्हारी जरूरत से कहीं आगे बढ़ चुकी। मैंने तुम्हें बता दिया है, मैं फैसला ले चुका हूं, अब ये फैसला मैं वापस नहीं लूंगा। जरूरतें पूरी होती हैं, हीरे जड़े हैं इस घर में।